वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम करेंगे डेली करंट अफेयर्स जो होने वाले 29 जुलाई के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। सो लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा और ये भी बताइएगा आज का वीडियो कैसा लगा। एंड कोई भी क्वेश्चन स्किप मत कीजिएगा क्योंकि जितने भी क्वेश्चन होने वाले हैं सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। The Ministry of Shipping had recently waived waterway usage charges for. So Ministry of Shipping ने माफ़ कर दिया है waterway usage charges for, मतलब कितने ईयर्स के लिए। So कितने ईयर्स के लिए क्या है? That is 3 ईयर्स के लिए। So Ministry of Shipping has recently waived waterway usage charges for 3 ईयर्स। अगर हम बात करें Ministry of Shipping कौन है, दैट इज़ नितिन गडकरी, जिनकी कंस्टिट्यूएंसी है नागपुर महाराष्ट्र। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। In July 2020, India extends medical assistance worth about $1 million to which of the following country? So हमें ये बताना है कि जुलाई 2020 में इंडिया ने जो है एक्सटेंड कर दिया है मेडिकल असिस्टेंस जिसका जो कॉस्ट है दैट इज़ $1 मिलियन। सो कौन सी कंट्री के लिए किया है? तो वो कौन सी कंट्री है? दैट इज़ नॉर्थ कोरिया। वो कंट्री है जिसके लिए इंडिया ने एक्सटेंड कर दिया है मेडिकल असिस्टेंट वर्थ अबाउट $1 मिलियन। ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा नॉर्थ कोरिया की कैपिटल करेंसी क्या है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। रिलायंस हैज़ ओवरटेकन विच कंपनी टू बिकम द सेकेंड मोस्ट वैल्यूएबल एनर्जी कंपनी इन द वर्ल्ड? सो रिलायंस ने किसको ओवरटेक किया है? विच कंपनी, जिससे वो सेकेंड मोस्ट वैल्यूएबल एनर्जी कंपनी बना है वर्ल्ड में। सो किसे ओवरटेक किया है? दैट इज़ एक्सॉन मोबिल को ओवरटेक किया है रिलायंस ने टू बिकम द सेकेंड मोस्ट वैल्यूएबल एनर्जी कंपनी इन द वर्ल्ड। ठीक है, अगर हम एक्सॉन मोबिल के हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है यूएस में। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेम द वेदर फोरकास्टिंग मोबाइल ऐप लॉन्च बाय इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट फॉर द जनरल पब्लिक। सो हमें ये बताना है कि वेदर फोरकास्टिंग मोबाइल ऐप का नेम जो कि लॉन्च किसने किया है? इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जनरल पब्लिक के लिए। सो क्या नेम है उस वेदर फोरकास्टिंग मोबाइल ऐप का? दैट इज़ मौसम। सो मौसम इज़ द नेम ऑफ द वेदर फोरकास्टिंग मोबाइल ऐप लॉन्च बाय द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट फॉर द जनरल पब्लिक। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच पब्लिक सेक्टर बैंक पार्टनर्ड विद यूनिकेन टू सिक्योर इट्स इंटरनेट बैंकिंग चैनल्स? सो हमें ये बताना है कौन सा पब्लिक सेक्टर बैंक जिसने पार्टनरशिप की है यूनिकेन के साथ जिसे वो सिक्योर कर सके इंटरनेट बैंकिंग चैनल्स को। ठीक है, सो वो कौन सा बैंक है? दैट इज़ बैंक ऑफ महाराष्ट्र। सो बैंक ऑफ महाराष्ट्र इज़ द नेम ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक जिसने पार्टनरशिप की है यूनिकेन के साथ टू सिक्योर इट्स इंटरनेट बैंकिंग चैनल्स। अगर हेडक्वार्टर की बात करें बैंक ऑफ महाराष्ट्र की, दैट इज़ पुणे। सो पुणे बैंक ऑफ महाराष्ट्र का हेडक्वार्टर है। ठीक है, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया sign a tripartite MOU with Vijnana Bharati and which IIT under MHRD उन्नत भारत अभियान। सो हमें ये बताना है कि ट्राइफेड ने मतलब साइन किया है ट्रीपार्टाइट MOU विजनाना भारती एंड कौन से IIT के साथ अंडर MHRD उन्नत भारत अभियान। सो वो कौन सा IIT है? दैट इज़ IIT दिल्ली है जिसके साथ ट्राइफेड ने साइन किया है एग्रीमेंट ट्राइपार्टाइट MOU। एक तो विजनाना भारती है और एक IIT दिल्ली है जिसके साथ ये एग्रीमेंट जो है साइन किया गया है, मतलब MOU। ठीक है, अंडर MHRD उन्नत भारत अभियान। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। GUAN-3 इज़ द हाई रेजोल्यूशन मैपिंग सैटेलाइट ऑफ विच कंट्री? सो हमें ये बताना है कि GUAN-3 जो ये हाई रेजोल्यूशन मैपिंग सैटेलाइट है ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करती है? सो कौन सी कंट्री से बिलोंग करती है? पहले हम ये देख लेते हैं जो कैपिटल करेंसी है। ठीक है, रशिया इज़ मॉस्को, करेंसी इज़ रूबल। ईरान इज़ तेहरान, करेंसी इज़ तोमान। यूनाइटेड स्टेट इज़ वाशिंगटन DC, करेंसी इज़ डॉलर। ठीक है, अब हम इसका आंसर देखते हैं कि आंसर क्या है। इज़ द हाई रेजोल्यूशन मैपिंग सैटेलाइट कौन सी कंट्री की है? GUAN। ठीक है, सो कौन सी कंट्री की है? दैट इज़ चाइना की। सो चाइना की है हाई रेजोल्यूशन मैपिंग सैटेलाइट जिसका नेम है GUAN-3। ठीक है, अगर कैपिटल करेंसी की बात करें चाइना इज़ बीजिंग एंड करेंसी इज़ युआन। ठीक है,
Valley Band is a user-friendly wearable device launched by which institution to help comply with social distancing norm during the current pandemic situation? So हमें ये बताना है कि Valley Band जो कि एक user-friendly wearable device है, लॉन्च किया है कौन से इंस्टीट्यूशन ने, जिसे वो हेल्प करेगा कंप्लाई करने में सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म में, जो कि अभी करंट पैंडमिक सिचुएशन चल रही है. So वो कौन सा इंस्टीट्यूशन है? दैट इज़ Kozhikode इज़ अ नेम ऑफ मतलब इंस्टीट्यूशन जिसने ये वैली बैंड जो है, जो कि यूज़र फ्रेंडली वेयरेबल डिवाइस से लॉन्च किया है टू हेल्प कंप्लाई विद सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म ड्यूरिंग द करंट पैंडमिक सिचुएशन. ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. द चौक चौराहा रोड इज़ रीनेम बाय अ लखनऊ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इन द मेमोरी ऑफ होम. सो चौक चौराहा जो है ये रोड है जिसको रीनेम कर दिया है लखनऊ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने. सो किसकी मेमोरी में बेसिकली रीनेम किया गया है? तो किसकी मेमोरी में किया गया है? दैट इज़ लालजी टंडन. सो लालजी टंडन की मेमोरी में चौक चौराहा रोड जो है उसको रीनेम कर दिया है, और ये किसने किया है? लखनऊ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने. अगर हम लालजी टंडन की बात करें तो ये थे गवर्नर मध्य प्रदेश के, जिनका निधन हो चुका है. सो अब एडिशनल चार्ज जो मिला है वो मिला है आनंदीबेन पटेल को, जो कि ऑलरेडी गवर्नर है उत्तर प्रदेश की. ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. On 26 July 2020, Maldives celebrated its dash Independence Day. So 26 जुलाई 2020 को मालदीव्स ने कौन सा एडिशन जो है इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेट किया है? सो कौन सा एडिशन था? दैट इज़ 55th एडिशन था, जो कि मालदीव्स ने सेलिब्रेट किया था 26 जुलाई 2020 को. अगर हम मालदीव्स की बात करें, कैपिटल इज़ माले, करेंसी इज़ रुपया. Which state UT has announced the launch of a macadamization program? So कौन सी स्टेट या यूटी ने अनाउंस किया है, लॉन्च किया है मैकेडमाइजेशन प्रोग्राम को? सो कौन सी स्टेट या यूटी है? दैट इज़ जम्मू एंड कश्मीर हैज़ अनाउंस द लॉन्च ऑफ अ मैकेडमाइजेशन प्रोग्राम. अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो इसके जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं दैट इज़ गिरीश चंद्र मुर्मू है, जिन्होंने मैकेडमाइजेशन प्रोग्राम जो है लॉन्च किया है. ठीक है, और ये क्यों लॉन्च किया गया है? जो जम्मू एंड कश्मीर की रोड हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए. और अगर हम बात करें जम्मू एंड कश्मीर ने इससे पहले क्या क्या लॉन्च किया था? सुकून एक इनिशिएटिव था वो लॉन्च किया था, और एक किया था सर्व द सीनियर इनिशिएटिव. ठीक है, सो ये किया था जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट ने. ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. बेंजामिन मकापा हु पास्ड अवे रिसेंटली वॉज द फॉर्मर प्रेजिडेंट ऑफ विच कंट्री? सो हमें बताने कि बेंजामिन जिनका निधन हो चुका है ये फॉर्मर प्रेजिडेंट कौन सी कंट्री के थे? सो कौन सी कंट्री के थे? दैट इज तंजानिया. सो तंजानिया के थे बेंजामिन, जिनका निधन हो चुका है फॉर्मर प्रेजिडेंट. सो आप मुझे कैपिटल करेंसी बताइएगा तंजानिया की क्या है कमेंट बॉक्स के अंदर. ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. As per the cooling emission and the policy synthesis report, the world will need more than dash billion न्यू कूलिंग अप्लायंस बाय 2050. सो अगर हम रिपोर्ट की बात करें सो अकॉर्डिंग टू कूलिंग एमिशन एंड पॉलिसी सिंथेसिस रिपोर्ट, सो वर्ल्ड को मतलब कितने कूलिंग अप्लायंस की ज़रूरत पड़ेगी 2050 में? सो कितनी की ज़रूरत पड़ेगी? दैट इज़ 10 बिलियन. सो द वर्ल्ड विल नीड मोर देन 10 बिलियन से भी ज़्यादा न्यू कूलिंग अप्लायंस बाय 2050. और जो रिपोर्ट है ये किसकी रिपोर्ट है? दैट इज़ एज पर द कूलिंग एमिशन एंड पॉलिसी सिंथेसिस रिपोर्ट. ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. विच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इज प्लानिंग टू टीम अप विद इंडियन लीडर्स टू एक्सपेंड बैंकिंग सर्विसेज इन रूरल एरियाज एंड फॉर लोअर इनकम इंडिविजुअल्स? सो हमें बताना है कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म प्लान कर रहा है टीम अप करने का इंडियन लीडर्स के साथ, जिससे वो एक्सपेंड कर सके बैंकिंग सर्विसेज रूरल एरियाज में एंड लोअर इनकम इंडिविजुअल्स के लिए. सो वो कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है? That is WhatsApp is the name of a social media platform that is planning to team up with Indian leaders to expand banking services in rural areas and for lower income individuals. ठीक है, so next question पे move करते हैं. Which country has launched the Operation Legend? So हमें बताने कि कौन सी कंट्री ने लॉन्च किया है ऑपरेशन लेजेंड. सो वो कौन सी कंट्री है? दैट इज़ यूनाइटेड स्टेट हैज़ लॉन्च द ऑपरेशन लेजेंड. अगर हम यूनाइटेड स्टेट की बात करें, कैपिटल इज़ वाशिंगटन DC, करेंसी इज़ डॉलर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च आ ₹15 करोड़ फंड टू सपोर्ट जॉइंट रिसर्च विद विच कंट्री? सो हमें ये बताना कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो इंडिया का है उन्होंने लॉन्च किया है 15 करोड़ फंड सपोर्ट करने के लिए जॉइंट रिसर्च, मतलब कौन सी कंट्री के साथ? सो कौन सी कंट्री है? दैट इज़ रशिया. सो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया
हैज़ लॉन्च अ ₹15 करोड़ फंड टू सपोर्ट जॉइंट रिसर्च विद रशिया। अगर रशिया की बात करें, कैपिटल इज मॉस्को एंड करेंसी इज रूबल। ठीक है, The United States consulate in vicinity of China was closed in response to the closure of Chinese consulate in Houston. तो हमें ये बताना है कि यूनाइटेड स्टेट कॉन्सुलेट कौन सी सिटी में है चाइना की, जो कि क्लोज हो चुका है। इससे पहले की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट ने भी क्लोज कर दिया है कॉन्सुलेट चाइना का, जो कि था हॉस्टन में। ठीक है, सो इसी का रिस्पॉन्स दिया है चाइना ने। सो वो कौन सी सिटी में है? दैट इज़ चेंगडू इज़ द नेम ऑफ अ सिटी, जहाँ पर यूनाइटेड स्टेट का कॉन्सुलेट था। ठीक है, जो कि क्लोज हो चुका है इन रिस्पॉन्स टू द क्लोजर ऑफ चाइनीज कॉन्सुलेट इन हॉस्टन। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो यूनियन होम मिनिस्टर श्री अमित शाह डिस्ट्रीब्यूटेड हाउ मेनी इलेक्ट्रिक पोर्टर व्हील्स अंडर कुम्हार सशक्तिकरण योजना ऑफ KVIC। सो यूनियन होम मिनिस्टर जिनका नेम है अमित शाह, उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट की है कितनी इलेक्ट्रिक पोर्टर व्हील्स अंडर कुम्हार सशक्तिकरण योजना ऑफ KVIC। सो कितने किए हैं डिस्ट्रीब्यूट? दैट इज़ 100। सो यूनियन होम मिनिस्टर श्री अमित शाह डिस्ट्रीब्यूटेड 100 इलेक्ट्रिक पोर्टर व्हील्स अंडर कुम्हार सशक्तिकरण योजना ऑफ KVIC। अगर हम बात करें अमित शाह की, सो इनकी कंस्टिट्यूएंसी है गांधीनगर। ठीक है, गवर्नमेंट सेंशन परमानेंट कमीशन टू वुमेन फोर्सेज इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन आर्म फोर्सेज। सो हमें ये बताना है कि गवर्नमेंट ने सेंशन किया है परमानेंट कमीशन टू वुमेन ऑफिसर, मतलब कौन सी इंडियन आर्म फोर्सेज की वुमेन ऑफिसर्स को। सो कौन सी इंडियन आर्म फोर्सेज की वुमेन है? दैट इज़ इंडियन आर्मी की। सो गवर्नमेंट सेंशन परमानेंट कमीशन टू वुमेन ऑफिसर्स इन इंडियन आर्मी। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेम द पर्सन हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ इंटरिम प्राइम मिनिस्टर ऑफ सोमालिया। सो हमें ये बताना है कि किसको अपॉइंट किया गया है इंटरिम प्राइम मिनिस्टर सोमालिया का। सो कौन बने हैं? दैट इज़ मेहदी मोहम्मद गुलेद को बनाया गया है इंटरिम प्राइम मिनिस्टर ऑफ सोमालिया। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच एडिशन ऑफ इंडिया यूरोपियन यूनियन जॉइंट इकोनॉमिक एंड ट्रेड कमेटी मीटिंग 2020 हेल्ड रिसेंटली। सो हमें ये बताना है कि कौन सा एडिशन था इंडिया यूरोपियन यूनियन का जॉइंट इकोनॉमिक एंड ट्रेड कमेटी मीटिंग, मतलब कौन सा हेल्ड हुआ है, जो कि अभी रिसेंटली में हेल्ड हुआ है। कौन सा एडिशन था? दैट इज़ 14th एडिशन था ऑफ इंडिया यूरोपियन यूनियन जॉइंट इकोनॉमिक एंड ट्रेड कमेटी मीटिंग 2020 हेल्ड रिसेंटली। Who authored the book titled The Indian Way Strategies for an Uncertain World? So किसने ऑथर की है बुक जिसका टाइटल है द इंडियन वे स्ट्रैटेजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड। सो किसने ऑथर की है इस बुक को? दैट इज़ S.J. शंकर ने ऑथर की है बुक को, जिसका टाइटल है द इंडियन वे स्ट्रैटेजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड। ठीक है, नेम द पर्सन हु रिटन द बुक नेम क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया। सो पर्सन का नेम बताना है जिसने ये बुक लिखी है, जिसका नेम है क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया। सो किसने लिखी है? दैट इज़ वायरल V आचार्य ने ये बुक लिखी है, जिसका नेम है क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया। अगर हम वायरल V आचार्य की बात करें, सो ये थे फॉर्मर डिप्टी गवर्नर ऑफ RBI। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Which edition of Central Reserve Police Force Raising Day was observed on 27 जुलाई 2020? सो कौन सा एडिशन जो है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का मतलब ऑब्जर्व किया गया 27 जुलाई 2020 को। सो कौन सा एडिशन था? दैट इज़ 82nd एडिशन था सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का, जो कि ऑब्जर्व किया गया 27 जुलाई 2020 को। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। With which bank IRCTC of Indian Railways has launched co-branded contactless credit card on RuPay platform? सो हमें ये बताना है कि कौन से बैंक के साथ IRCTC ने इंडियन रेलवेज के लॉन्च किया है को ब्रांडेड कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड रुपे प्लेटफॉर्म पे। सो वो कौन सा बैंक था? दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ IRCTC ऑफ इंडियन रेलवेज हैज़ लॉन्च को ब्रांडेड कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड ऑन रुपे प्लेटफॉर्म। अगर हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें, सो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई इसका हेडक्वार्टर है, और इसके जो चेयरमैन है दैट इज़ राजेश कुमार। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Which of the following organization has launched an innovation contest Dare to Dream 2.0 in honor of डॉक्टर अब्दुल कलाम? सो हमें ये बताना है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है इनोवेशन कॉन्टेस्ट जिसका नेम है Dare to Dream 2.0 इन ऑनर ऑफ डॉक्टर अब्दुल कलाम। सो वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है?
That is DRDO, Defense Research and Development Organization, has launched an innovation contest Dare to Dream 2.0 in honor of Dr. Abdul Kalam. अगर DRDO की बात करें, हेडक्वार्टर इज न्यू दिल्ली एंड चेयरमैन इज जी सतीश रेड्डी. ठीक. वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे इज कॉमेमोरेटेड ईच ईयर ऑन. सो वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे जो है मतलब कब मनाया जाता है, दैट इज़ 28 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है. वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे इज कॉमेमोरेटेड ईच ईयर ऑन 28 जुलाई. सो नेक्स्ट पे मूव करते हैं. सो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं जुलाई के. सो एक बार रिवाइज कर लेते हैं. जुलाई 1 को मनाया जाता है डॉक्टर्स डे एंड नेशनल पोस्टल वर्कर्स डे. जुलाई 2 को मनाया जाता है वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे. जुलाई 6 को मनाया जाता है वर्ल्ड जूनूस डे. ठीक है. और जुलाई 7 को मनाया जाता है वर्ल्ड चॉकलेट डे. जुलाई 11 को मनाया जाता है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे. जुलाई 15 को मनाया जाता है वर्ल्ड यूथ स्किल डे. जुलाई 17 को मनाया जाता है वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस. जुलाई 18 को मनाया जाता है इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे. और 23 जुलाई को मनाया जाता है नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे. ठीक है. सो ये आज के लिए क्वेश्चन है, सभी का आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा. अगर कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं. अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. सो थैंक यू गाइस. And press the bell icon. Never miss an update.